नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का एनआरडी के मौसम विभाग यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज में स्वागत है। मौसम की ताज़ा अपडेट के साथ मैं एनआरडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में 1 व 2 तारीख को बारिश को लेकर कैसी अपडेट है। साथ में जानेंगे किन किन क्षेत्रों में ज़बरदस्त तेज़ धूल भरी आंधी चलने की संभावनाएं हैं। ये सारी जानकारी आपको विस्तार से इस वीडियो में दी जाएगी, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें ताकि मौसम संबंधी जानकारी आपको मिले। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे मिलने वाले जो भी हमारे किसान भाई हैं उन तक भी मौसम संबंधी जानकारी आप पहुंचाने का कष्ट करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटों के मौसम के बारे में, यानी आज दिन के समय राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 घंटों में राजस्थान के ज़्यादातर भागों में हम कह सकते हैं कि मौसम लगभग शुष्क बना रह सकता है। हो सकता है जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर के कुछ इलाकों में थोड़ी सी जो हवाएं हैं वो तेज़ रह सकती हैं, लेकिन कोई विशेष ज़्यादा धूल भरी आंधी या तेज़ हवाएं चलने की संभावना आज नहीं है। लेकिन बीच बीच में कुछ इलाकों में हवा के झोंके हैं, थोड़े से तेज जा सकते हैं। दिन भर मौसम शुष्क रहेगा, कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल बनेंगे, लेकिन कहीं भी आज कोई विशेष ज़्यादा मौसम बदलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि कल दिन के समय भी राजस्थान के लगभग क्षेत्र में जो मौसम है वो सामान्य रहेगा, यानी नागौर से लेकर जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, झालोर, पाली सहित अधिकांश इलाकों में मौसम है वो कल दिन के समय सामान्य रहेगा। लेकिन कल देर रात के बाद से राजस्थान के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं पश्चिमी, इन क्षेत्रों में उम्मीद है कि कुछ न कुछ जो मौसम संबंधी बदलाव है, यानी जो नया पश्चिमी विक्षोभ का असर है इन इलाकों में नजर आ सकता है, जिसके मद्देनजर बॉर्डर वाले जो हिस्से हैं यहाँ पर बादलवाई बनने के साथ कुछ इलाकों में हो सकता है बारिश भी शुरू हो जाए। तो इस प्रकार का मौसम है वो 29 तारीख रात से राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में जो बदलता हुआ है वो नजर आ सकता है। हम आपको बता दें कि इस पश्चिमी विक्षोभ का जो सबसे ज़्यादा जो असर है वो रहने वाला है 1 तारीख दोपहर से, आप मान लो, क्योंकि हो सकता है सुबह के समय तो जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाके केवल वहाँ पर ही इसका असर रहेगा, जो जैसलमेर से बीकानेर के आसपास के इलाके हैं। लेकिन 1 तारीख को दोपहर से लेकर 2 तारीख को शाम के बीच जो समय है, इन समय के बीच राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जो मौसम है वो बदलाव नजर आएगा। कहीं तेज धूल भरी हवाएं चलेगी तो कई ज़बरदस्त मेघ गर्जन के साथ बारिश, या 1-2 इलाकों में जैसा कि हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं ओलावृष्टि भी इस पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव से राजस्थान के इलाकों में हो सकती हैं। तो जैसलमेर ज़िले की हम बात करें, बाड़मेर, झालोर, जोधपुर ज़िले की हम बात करें तो यहाँ पर भी इस पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो देखा जा सकता है। लगातार कई घंटों तक तेज़ धूल भरी जो आंधी है वो चलने की संभावना है। साथ में बीच बीच में जो बादल हैं वो सक्रिय होने से कहीं कहीं जो बारिश है वो होने की संभावनाएं बन सकती हैं। हो सकता है 1-2 इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश या ज़बरदस्त गरज चमक भी होने की संभावना है। राजस्थान के जो दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं, क्योंकि यहाँ से ही सबसे पहले जो शुरुआत है वो होनी है। उसके बाद में जोधपुर के भी कुछ भागों में उम्मीद है कि मौसम है वो ख़राब होने की उम्मीद है, और 1-2 इलाकों में तेज़ खंड बारिश वाली गतिविधियाँ, तो अधिकांश इलाकों में तेज़ धूल भरी हवाओं के साथ जो बादल हैं वो आसमान में नजर आ सकते हैं। तेज मेघ गर्जन भी होने की उम्मीद है, चाहे वो लूणी हो, सोयला हो, या फलोदी हो, लौट हो, ओसिया हो, पिपाड़शेर हो, जोधपुर का जो मध्य इलाके शहरी क्षेत्र है, यहाँ सभी इलाकों में जो मौसम संबंधी बदलाव हैं वो देखे जा सकते हैं। और उम्मीद है कि 1 तारीख को रात के समय या 2 तारीख को कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी नजर आ सकती है। इसके अलावा हम देखें तो बीकानेर जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चलने की संभावना है, और इन हवाओं के कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। यानी सबसे जो बड़ी अपडेट है वो हवाओं को लेकर है। कई भागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार लंबे समय तक जो तेज़ आंधी है वो चलने की संभावना है, चाहे वो खाजवाला हो, चाहे पोंगल हो, या संपूर्ण जो बॉर्डर वाले इलाके हैं इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा तेज़ हवा चलने की संभावना है। कुछ भागों में तो फसलों को काफ़ी नुकसान हो सकता है, यानी फसलों के ऊपर रेत की परत भी जम सकती है, इतनी तेज़ हवाएं इन इलाकों में चल सकती हैं। बाकी नौका से लेकर कोलाइट, रावला, गड़साना, अनूपगढ़ सहित आसपास की जो
उत्तरी इलाके हैं राजस्थान के, इन सभी क्षेत्रों में ज़बरदस्त धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। और उम्मीद है कि यहाँ पर बादल सक्रिय होने से कुछ इलाकों में जो बारिश वाली गतिविधियाँ हैं वो भी होने की संभावना है। एक दो इलाकों में ओलावृष्टि या तूफानी बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि बारिश सभी इलाकों में नहीं और कुछ खंड इलाकों में हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश वाली गतिविधियाँ हैं वो नजर आएगी, कहीं तेज़ तो कहीं खंड मध्यम, या एक दो इलाकों में तूफानी बारिश या ओलावृष्टि वाली गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। इसके अलावा श्रीगंगानगर से लेकर सादुलशहर, रायसिंह नगर, विजयनगर, पदमपुर से लेकर जो फुर्दगढ़ के आसपास के इलाके हैं, इन सभी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ कुछ इलाकों में जो बारिश वाली गतिविधियां होने की उम्मीद है। एक दो इलाकों में मौसम ज़्यादा ही खराब हो सकता है, जिसके कारण कहीं कहीं ज़बरदस्त गरज चमक भी देखी जा सकती है। इसके अलावा हम देखें तो हनुमानगढ़ से लेकर पीलीभंगा, टिब्बा से लेकर जो नौर, भादरा, सांगरिया के आसपास के इलाके हैं, राउसर के भी आसपास के अधिकांश इलाकों में मौसम संबंधी बदलाव हैं वो 1 तारीख को शाम से लेकर 2 तारीख शाम के बीच ज़्यादा रहने की संभावना है। कई भागों में तेज़ धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है, तो बीच बीच में बादल सक्रिय होने से कहीं कहीं गरज चमक के साथ भी बारिश वाली गतिविधियां हो सकती है। और यदि हवाओं का जो ऊपरी स्तर न्यून होता है तो कहीं ना कहीं ओलावृष्टि भी इन इलाकों में नजर आ सकती है। लेकिन हम बता सकते हैं कि अधिकांश इलाकों में तेज़ हवाएं, आसमान में घने बादल बन सकते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ भागों में मध्यम से तेज़ खंड बारिश वाली गतिविधियाँ भी नजर आ सकती हैं। साथ में हम देखें चूरू जिले के मौसम को लेकर हम बात करें तो चूरू जिले के भी विद्यासर से लेकर जो पश्चिमी इलाके हैं, सरदार शहर से लेकर रतनगढ़ के आसपास के जो इलाके, फुजानगढ़, चूरू, राजगढ़ से लेकर जो पिलानी तक के तारानगर के आसपास के इलाके, इन सभी क्षेत्रों में मौसम बदलाव संभव है। और यहाँ भी उम्मीद है कि तेज़ गति की जो हवाएं हैं वो चल सकती हैं और उनके कारण भी किसानों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और बीच बीच में मजबूत घने सक्रिय बादल बनने से जो बिजली चमकने के साथ जो बारिश वाली गतिविधियाँ हैं वो कुछ इलाकों में होने की संभावना है। साथ में 2 तारीख को उम्मीद है कि कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि भी यहाँ पर नजर आने की उम्मीद है। लेकिन हम आपको बता दें कि तेज बारिश व ओलावृष्टि सभी क्षेत्रों में नहीं होकर अलग अलग हिस्सों में जो ओलावृष्टि वाली गतिविधियाँ हैं वो नजर आ सकती है। और यदि कई बादल ज़्यादा सक्रिय होने से लगातार आगे वृद्धि करते गए तो कुछ इलाकों में मौसम ज़्यादा ही खराब होने की उम्मीद है, वो चूरू जिले के इलाकों में नजर आ सकती हैं। अब बात करते हैं नागौर जिले के मौसम के बारे में। तो नागौर जिले में जैसा कि हमने पहले भी बोला है, आज और कल तो मौसम लगभग सामान्य व न्यून रहेगा, लेकिन 1 तारीख को दोपहर बाद से नागौर जिले के इलाकों में इसका असर ज़्यादा रहने की संभावना है। और 1 तारीख रात व 2 तारीख को शाम तक या दोपहर तक इसका असर ज़्यादा रहेगा। और कुछ भागों में उम्मीद है कि ज़बरदस्त तेज़ धूल भरी हवाएं भी चलने की संभावना है। जो क्षेत्र गोटन से लेकर मुंडवा, कुचेरा, मेड़ता, रियाबड़ी, रेण से लेकर तरनाऊ, खेवसर, आंकला, नागौर, छेर, जाइल, गोराव से लेकर लाडनों के जो आसपास के इलाके हैं, खाटू तक के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा जो तेज़ हवाएं हैं वो चलने की संभावना है, यानी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उम्मीद है कि हवाएं चल सकती हैं। और लगातार हवाएं चलने से कई भागों में किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। साथ में उम्मीद है कि 1 तारीख को रात के समय दक्षिणी पश्चिमी दिशा से जो लगातार बादल सक्रिय होंगे जोधपुर के आसपास के इलाकों में, पाली के आसपास के इलाकों में, वो आगे बढ़ते हुए नागौर जिले के कई भागों में मौसम खराब कर सकते हैं। और अलग अलग हिस्सों में ज़बरदस्त मेघ गर्जन होने की संभावना है और कहीं कहीं हल्की बारिश या मध्यम 1-2 इलाकों में तेज़ खंड बारिश वाली गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। यानी हो सकता है कुछ भागों में बारिश में कमी भी रह सकती है साथ में, लेकिन हवाएं काफ़ी ज़्यादा रहने की उम्मीद है, बादल छाए रहेंगे और लगातार तेज़ गति की हवाएं चलने की संभावना है। लेकिन जहाँ पर हो सकता है कि मौसम में ज़्यादा बदलाव होता है तो 1-2 इलाकों में नागौर जिले में ओलावृष्टि भी नजर आने की संभावना है। वहीं हम देखें तो मकराना, बोराउड, कालवा, मंदाना, हुडिया, दाबड़िया, बेसरोली, गछीपुरा, बूढ़सू से लेकर बड़ू, भादवा, हरनावा, जुझारपुरा से लेकर जो मकराना के अधिकांश इलाके हैं, इन क्षेत्रों में उम्मीद है कि जो हवाएं हैं वो तेज़ रहने की संभावना है। कहीं कहीं धूल भरी हवाओं के बीच बादलवाई बढ़ेगी और उम्मीद है कि 1 तारीख को रात या 2 तारीख को कुछ इलाकों में जो खंड बारिश वाली गतिविधियां हैं इन इलाकों में भी नजर आएगी। हो सकता है 1 तारीख दिन के समय भी कुछ भागों में बादल सक्रिय होने के साथ कहीं कहीं मौसम खराब होने की स्थिति बन सकती है, लेकिन 1 तारीख को रात व 2 तारीख को इन इलाकों में इसका असर सबसे ज़्यादा रहेगा। और उम्मीद है कि 1-2 इलाकों में हल्की बारिश के साथ कुछ भाग ऐसे होंगे जहाँ पर तेज़ मध्यम खंड बारिश भी
दर्ज हो सकती है। यानी इन गांवों में से कुछ गांव ऐसे होंगे जहां पर मौसम ज़्यादा खराब होगा, तो कुछ गांवों में उम्मीद है कि तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहने या हल्की बारिश या बूंदाबांदी के बीच भी मौसम निकल सकता है। लेकिन एक दो गाँव के अंदर हो सकता है तेज बारिश या तूफानी बारिश या ज़बरदस्त मेघ गर्जन वाली गतिविधियां भी नजर आने की उम्मीद है। चाहे वो परबत से लेकर कुचामन के आसपास के इलाके हैं, मोला सा डीडोना से लेकर सिक्कर तक का जो एरिया है, इन क्षेत्रों में मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकता है। कहीं न कहीं बिजली गिरने वाली गतिविधियां भी इस समय के दौरान है वो नजर आ सकती हैं। साथ में हम देखें तो सिक्कर से लेकर लौसल, साथ में जो लक्ष्मणगढ़ से लेकर जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के इलाके जैसे नवलगढ़ से लेकर चिड़ावा, झुंझुनू सहित आसपास के इलाकों में उम्मीद है कि कुछ भागों में 1 व 2 तारीख को मौसम में काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा और इन इलाकों में सबसे ज़्यादा जो ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं वो बन सकती है। यानी शेखावटी के आसपास के इलाकों में काफ़ी जगहों पर तेज़ तूफानी बारिश या ओलावृष्टि है वो हो सकती है, क्योंकि जो बादल नागौर के आसपास सक्रिय होंगे वो आगे जाकर काफ़ी मजबूत हो सकते हैं और लगातार इन क्षेत्रों में मौसम खराब होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अलवर से लेकर जयपुर के इलाके में भी इस प्रकार का मौसम है वो बन सकता है। कुछ भागों में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। साथ में हम देखें तो पाली जिले के भी कुछ भागों में ऐसी ही गतिविधियाँ होने की संभावना है। फौजत से लेकर ब्यावर के आसपास के जो इलाके हैं, इन क्षेत्रों में जबरदस्त मेघ गर्जन या कुछ भागों में ओलावृष्टि हो सकती है, बारिश भी होने की संभावना है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साथ में राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर से लेकर टोंक, कोटा, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर जिले के आसपास के भागों में भी मौसम बदलाव के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। तो 1-2 इलाकों में हो सकता है 2 तारीख को तेज मध्यम खंड या ओलावृष्टि वाली गतिविधियां यहां पर भी नजर आ सकती हैं। तो राजस्थान के अधिकांश इलाकों में वैसे तो मौसम बदलाव होने की संभावना है, लेकिन कुछ इलाकों में उम्मीद है कि मौसम ज़्यादा ही खराब होने से बारिश, तेज आंधी या ओलावृष्टि वाली गतिविधियां नजर आ सकती हैं। साथ में चित्तौड़गढ़ के लेकर जो बांसवाड़ा के आसपास के इलाके हैं, डूंगरपुर के आसपास के इलाके में भी मौसम संबंधी बदलाव होने की संभावना है। झालावाड़ के भी 1-2 इलाकों में जो मौसम है खराब होने से कहीं कहीं हल्की बारिश या मौसम में बदलाव नजर आ सकता है। तो फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।